स्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। ठाकुर जी के तीन ही सखा हैं, उद्धव, अर्जुन और सुदामा। आप कहेंगे मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, ये कौन है? फिर बोलिए ये तो प्राण है ठाकुर जी के, ये सखा नहीं है। सखा तीन ही हैं। इससे क्या समझ में आता है? जितने कम सखा बनाओगे उतने खुश। कई बालकों को हमने देखा, उनकी इतनी तगड़ी फ्रेंड्स होते हैं, इतने ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, ये अच्छा नहीं। बहुत संख्या में मित्रता होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं विषय आपकी मित्रता में जुड़ा हुआ है। विषय की प्राप्ति के लिए इतने मित्र हैं। मित्र कम ही होने चाहिए। हम तो कहते हैं संबंध बहुत कम होने चाहिए संसार में। ज्यादा लोगों से संबंध मत बनाइए। जितने ज्यादा आप संबंध व्यवस्थित करते हो, जितने ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे, उतने टेंशन में रहोगे आप। जिसका फोन सबसे ज्यादा बजता है, बार बार आता है, वो बहुत टेंशन में रहता है। जिसके फोन 2-4 कॉल आते दिन में बहुत प्रसन्न रहता है वो। ठाकुर जी के तीन ही सखा हैं, इसलिए सखा ज्यादा नहीं। और सखा किसको कहते हैं? सह खादती सह खेलती, जो संगई खावे, संगई खेले, संगई रहे, संगई सोवे, हर क्रिया में आपके संग रहे। आप धनवान हो तो भी संग है, आपके पास कुछ नहीं है तो भी संग है, कभी आपका संग ना छोड़ता हो, उसको सखा कहते हैं। भगवान ने तीन ही सखा बनाए। ठाकुर जी के सखा बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्ति, इंद्रियों के प्रति आसक्ति ना हो। दस इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को जिसने अपने वश में रखा है, मतलब जीव के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, हम जीवित रहें इसलिए भोजन कर रहे हैं। नेत्रों के लिए नहीं देख रहे हैं किसी को कि इनको अच्छा लगे उसको देखें, जिनकी आवश्यकता है उन्हीं को देखते हैं। कानों को प्रिय लगे, हाथों को प्रिय लगे, त्वचा को प्रिय लगे, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं। इन सब में कृष्ण विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का सेवन, या ज्ञान विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का उपभोगन, वो ठाकुर जी को प्रिय है। एक बात याद रखिएगा, बहुत चटोरे यदि हम हैं, चटोरे समझते हैं, तो ठाकुर जी से कहीं ना कहीं दूरी बनी रहेगी। क्योंकि ठाकुर जी कहेंगे जे गुण तो मेरो है, तू काई को लिया है अपने अंदर। अब तू चटोरा बन गो, मुंह में तुम्हें लड़ाई है गई तो जे तो मैं खाऊंगो, एक ही बच्चों, और तू कहेगो नहीं मैं खाऊंगो। ठाकुर जी बोले नहीं, जे गुण तो मेरो ही होना चाहिए। मतलब ठाकुर जी को खाने वाला नहीं, खिलाने वाला प्रिय है। सीधी बात, अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है, ज्यादा इंद्रिय इच्छाओं के पीछे व्यथित नहीं रहता है, ठाकुर जी को वो प्रिय है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। दूसरा है प्रशांतात्मा, जो बहुत धैर्यवान है। ये लक्षण देखते हैं ठाकुर जी, और ये लक्षण जिसमें दिख जाते हैं उसको सखा बना लेते हैं ठाकुर जी। बहुत धैर्यवान, पेशेंस, बहुत सहता है, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन अपने धैर्य के बांध को टूटने नहीं देता, बहुत सह लेता है। ठाकुर जी को वो प्रिय है, ठाकुर जी उसको अपना सखा बना लेते हैं। कहीं ना कहीं बंधुओं, हम लोगों के अंदर इन सब की स्थिति तो होती है, पर एक लेवल पहुंच जाने के बाद बांध जब टूटता है ना, तो फिर इतना कुछ निकलता है। जैसे कई लोग पेशेंस रखते हैं, सहन कर लेते हैं। पिताजी ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया, माँ ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया, मित्रों ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया। लेकिन जिस दिन उनकी सहनशीलता का बांध टूटता है, वो किसी को नहीं छोड़ते। फिर
पिताजी से लेकर के पत्नी तक सबको सुना देते हैं, तुमने ये कहा था, तुमने भीतर ही घुसे रखे हैं। सहनशीलता का मतलब क्या हुआ कि सहा भी, और जिसको सहा वो भूल भी गया कि मैंने सहा क्या था। कई लोग होते हैं सहते हैं और उसको इकट्ठा करके और रखते हैं, यहां यहां मैंने सहा था। वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। प्रशांत आत्मा भूल जाए, उसका सहना एहसान नहीं है, उसका सहना गुण बन जाए। कई लोग इसलिए सहते हैं कि उनका एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे स्वभाव के, कर ले तू कर ले, सह रहा हूं मैं, बस एक दिन मेरा बांध टूटेगा, तू कर ले, तेरी जहां तक इच्छा हो कर ले, मैं कुछ नहीं कहूं, हिलूंगा भी नहीं अपनी जगह से। बोलते जाएंगे और वहीं वहीं हिलते जाएंगे, कर ले तू और कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले तू। ये सहनशील व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सहनशील तो उसको मानिए जो सहता है अपने स्वभाव से, और फिर सह करके भूल भी जाता है कि मैंने सहा था, गिनाता नहीं है। प्रशांत आत्मा ठाकुर जी को वो प्रिय है। आप लोग कहेंगे ये लक्षण कहीं ना कहीं संसार में, हम लोग इतने चतुर लोग संसार में रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग हमारा दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक बात कहें हम आपसे, संसार हमारा दुरुपयोग ना करे इसलिए चतुराई कभी मत लाइए। ये गुण ठाकुर जी को प्रिय लगेगा इसलिए उस गुण को लाइए, फिर लोग आपके साथ खेलेंगे तो ठाकुर जी उनके संग दुगना खेल खेल जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आप हमारे बेटे को समझाइए ना। मैं क्यों, बहुत सीधा है ये। मैंने कहा तो अच्छी बात है। नहीं, आप देख नहीं रहे संसार कैसा है, कितना चतुर है, कितना व्यभिचार संसार में। आजकल लोगों को चतुर होना चाहिए, आप इसको समझाइए चतुर हो। तब मेरे मन में आता है कि भाई अगर किसी का स्वभाव सामान्य है, सीधा है, कोई भोला है, कोई सहनशील है, होने दीजिए। और आप इस बात का भय मत कीजिए कि संसार उसके साथ खेलेगा। अगर संसार ने खेलने का एक कदम उठाया तो ठाकुर जी 10 कदम उठाएंगे उसके प्रति, आप चिंता मत करो। कई लोग अपने सुंदर स्वभाव को बिगाड़ लेते हैं संसार की चतुराई। आज मुझे किसी ने लिख के भी कहा है कि महाराज संसार बहुत चतुर है। मैं पढ़ दूं क्या, पता नहीं खो गया कहीं, पर उन्होंने ये बात कही, संसार बहुत चतुर है और ऐसे में हम निभाएं कैसे। अब इसमें एक बात और कह दें, जिसका स्वभाव सरल होता है ना, उसको चतुर कोई दिखता ही नहीं है। उसको कोई चतुर नहीं दिखता, उसको बताना पड़ता है, ए भाई ये चतुर है, इससे सावधान। अच्छा, मुझे तो अच्छा ही लगा था ये। ये तुम जिसके साथ तुम कल घूम रहे थे वो अच्छा नहीं है आदमी, वो ऐसा वो अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं, वो तो अच्छा लगा हमको। सीधे लोगों का इस स्वभाव होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि चतुर है कौन और ये अच्छा है। लेकिन एक बात बताएं हम आपको, इसमें सत्संग का पुट लगाइए। सत्संग क्या करता है, आपके स्वभाव को बिगड़ने नहीं देगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर छल कर रहा है आपसे, और अगर आप संसारी सीधे हो तो कहीं ना कहीं वो छल कर जाएगा और आप उसके शिकार बन जाओगे। वो बात अलग है कि बाद में ठाकुर जी उसको करेंगे। लेकिन यदि सत्संग जीवन में होगा, आपके मूवमेंट ही ऐसे होंगे, आपकी क्रियाएं ऐसी होंगी कि सामने वाला छल कर भी रहा होगा तो भी आप बच के निकल जाओगे। ये सत्संग का स्वभाव होता है। सत्संग आपको विवेक बुद्धि प्रदान कर देता है। संसारी सीधे यदि आप हो तो उसके चपेटे में आ सकते हो, वो बात अलग है कि उसको बाद में फल मिलेगा। लेकिन सत्संग का एक स्वरूप होता है कि निरंतर भगवत कथा श्रवण करने वाले लोगों की विवेक बुद्धि ऐसी जागृत होती है कि आज कोई उनके सीधेपन का फायदा उठा रहा है तो वो रात में सोचते हैं कल मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और वो जो सोच के करते हैं ना, उसी से ही उनका बचाव हो जाता है। ये सत्संग करवाता है। इसलिए किसी का अगर स्वभाव सौम्य है, किसी का स्वभाव सीधा है, किसी का स्वभाव
क्रोध करने का नहीं है, किसी के स्वभाव में ये सारे गुण दिखते हैं आपको, उसको ये मत समझाइए कि तू चतुर बन, उसको ये कहो भाई तू बहुत सीधा है, तू सत्संग किया कर। क्यों? क्योंकि तेरी रक्षा तू खुद तो करेगा नहीं, तू तो बहुत स्वभाव का सुंदर है, तेरी रक्षा तो सत्संग करेगा। कोई गुरुजन अपनी वाणी से तेरी रक्षा करेंगे, तू कथा सुना कर। स्वभाव को मत बिगाड़िए। कई बालक मिलते भी हैं, महाराज जी पहले मैं ऐसे नहीं करता था, पहले मैं व्यसन नहीं करता था, पहले मैं ये सब गलत काम, मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी, उसने मुझको इस स्थिति में डाल दिया। ये गलत है। घटनाओं से आप अपना स्वभाव बदल देते हो। बहुत सहेलियां मैंने, अब नहीं सहूंगा, अब मैं भी चतुर बनूंगा, ये सब नहीं, ये वैष्णव नहीं करता। वैष्णव तो एक रस रहता है, प्रशांत आत्मा। यहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि उसके चित्त में, बुद्धि में सरलता नहीं होती है, उसकी आत्मा सरल हो जाती है। और जिसकी आत्मा सरल है वो व्यवहार नाटक भी नहीं कर पाएगा वो चतुराई का, और वो ठाकुर जी को प्रिय है। अगर किसी के अंदर भोलापन, अब देखो बच्चों को कहते हैं ये बच्चे जो हैं कौन है? भगवान का अवतार हैं। क्यों? सरल है, सीधे हैं, सहज हैं, मृदुल हैं, मधुर हैं। उनकी सरलता को नष्ट कौन करता है? बुरा मत मानिएगा, बुआ, फूफा, चाची, चाचा, बहन, भैया, माता पिता, ये नष्ट करते हैं। सामने वाली आंटी के पास मत जाया कर, वो ऐसी है। बालक के अंदर भर दिया जाता है 3 वर्ष की आयु में कि वो ऐसी हैं। उसको नहीं पता था कि ये दुर्गुण होता है, हमने सिखा दिया उसको। कभी आपने देखा, कभी आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो, छोटा बालक आपके, और कोई अगर भिक्षुक आ जाए, कुछ मांगने वाला आ जाए और गेट आपका नॉक करने लगे, कुछ दे दो, आप तो ऐसे मुंह कर लोगे, बच्चे क्या, इनको कुछ दे दो ना, ये मांग रहे हैं, इनको कुछ दे दीजिए, इनको मेरी चीज दे दो, अपनी चीज ही देने लगते। फिर माता, नहीं ऐसे नहीं देते, गलत होता है, यूं हो जाता है। अब वो तो सरल था, आपने उसको चतुर बना दिया।